बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया टीवी से। आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है, जहां किस्मत नौए बशर तब्दील होती है। हम आज गुलबर्ग 3 लाहौर में दी हेडवे इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग में मौजूद हैं और यहाँ वो बच्चे जो स्पेशल बच्चे हैं और वो बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं, दोनों को यकसां और मतवाज़ी तालीम दी जाती है और इन बच्चों को इस माशरे के लिए, अपने वालिदैन के लिए एक मुफीद, कारामद, समरावर शहरी बनाया जाता है। ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप इनकी शरारतें देखें, इन प्यारे बच्चों की मासूमियत देखें और दिल इनको देखकर एक ही दुआ निकलती है कि इनकी ज़िंदगी में अल्लाह बहारें लेके आए, कामयाबियाँ लेके आए। हमारे साथ दी हेडवे इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग में बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपनी जो सर्विसेज इन बच्चों के लिए फ़राहम कर रही हैं, मैडम अफशीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। मैडम, वक्त देने का शुक्रिया। दी हेडवे इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग आपका अदारा, ये मेरे पीछे बच्चे, इनकी मासूम शरारतें, किस तरह इनकी तालीम व तरबियत हो रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इनका जो है हम इस तरह से लेकर चल रहे हैं कि दोनों इंक्लूसिव प्रोग्राम है, यानी हमारे पास जो स्पेशल बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं दोनों आ रहे हैं। जो स्पेशल बच्चे हैं इनके साथ हम सेशंस लेते हैं इनके, जैसे इनके हम ABA सेशंस इनके होते हैं, इनके ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, इनकी स्पीच थेरेपी होती है, ये सब चीज़ें इनकी साथ साथ चल रही हैं। तो और वो बच्चे जो कि यहाँ से बेहतर होते हैं, नॉर्मल होते हैं, अच्छे तरीके से जो हैं वो बिहेव करना शुरू कर देते हैं एक आम बच्चे की तरह, फिर हम उनको दूसरे बच्चों के साथ बिठाते हैं ताकि वो उन बच्चों के साथ भी बैठें, उनके साथ खेलें, उनके साथ पढ़ें, ताकि माशरे का एक काबिल शख्स जो है हम उनको बना सकें। क्योंकि जो अर्ली एज में बच्चे आ जाते हैं उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं बेहतरी के। तो ये हमारा पर्पस है कि जो बच्चे हमारे पास छोटी उम्र में आ जाते हैं उनको हम ज़्यादा पॉलिश करके हम मेन स्ट्रीम करने की कोशिश करते हैं। और ये जो दूसरे बच्चे हमारे पास इंक्लूसिव प्रोग्राम के आ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे मासूम बच्चे हैं कि ये उनको खुश दिली से उनको जो है ना उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं, उनको अपने साथ लेकर चलते हैं, हर एक्टिविटी में साथ इन्वॉल्व रखते हैं। मैडम, ये बताएं, जो स्पेशल बच्चे हैं इनका एक IQ लेवल है, सेंस इस IQ लेवल में आप इनकी ज़हानत को अगर देखें तो नॉर्मल बच्चों में, स्पेशल बच्चों में बिटवीन डिफरेंस, तवाज़ुन क्या है? जो नॉर्मल बच्चे, जो स्पेशल बच्चे हैं ना हमारे पास, वो हर डिफरेंट कैटेगरी के बच्चे हैं और डिफरेंट डायग्नोसिस के साथ हैं। जैसे ऑटिस्टिक बच्चे हैं, उसमें ADHD हैं, उसमें डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, उसमें हमारे पास स्लो लर्निंग वाले बच्चे हैं। हर बच्चे का IQ लेवल दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है और उसमें हम इस तरह से बच्चों को लेकर चल रहे होते हैं कि हम उनको पहले जैसे उनकी असेसमेंट करते हैं, उनका एक प्लान बनाते हैं, पूरा प्लान डिज़ाइन करके फिर हम उनको उनके ऊपर उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हम देख सकें कि उनमें कितना फ़र्क उसके मुताबिक आ रहा होता है। वो प्लान जब हमारा अचीव होता है और बच्चे में डिफरेंस एक फ़ील हो रहा होता है, फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता इन बच्चों में, ज़रूरी नहीं कि अपनी उम्र के मुताबिक वो इन बच्चों के अंदर आएँ, वो अपनी ज़हनी उम्र के मुताबिक इन बच्चों में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम अगर कोई ऐसा बच्चा है जो वैसे 11 साल का बच्चा है लेकिन उसका IQ लेवल जो है वो समझ रहे हैं कि 5 साल के बच्चे का आ रहा है, तो हम उसको उसके लेवल से लेकर जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। इन बच्चों में भी हम उसको उस लेवल के बच्चों के अकॉर्डिंगली डील करते हैं, वहाँ पर बिठाते हैं, उन बच्चों के अंदर वो बैठते हैं, बोर्ड से भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, टीचर की कमांड्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं और टीचर्स भी उनके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव और सेलेक्टिव सिलेबस के साथ जो है ना वो उनके साथ काम कर रही होती हैं। पूरा सिलेबस हम उनको उस तरह से नहीं करवा रहे हो, तो जो बच्चे में पोटेंशियल हो जो कर सके उसको तो ज़रूर करवाते हैं। लेकिन जो बच्चे जैसे होते हैं, इनके बिहेवियरल इश्यूज़ भी क्लास में बाज़ औक़ात आ जाते हैं, जैसे एकदम से हाइपर हो जाना, ये एकदम से क्लास में जो है वो किसी बच्चे ने कोई थोड़ी सी आवाज़ लाउड की तो थोड़ा सा घबरा जाना, तो इनको फिर हम सिचुएशन के मुताबिक थोड़ी देर के लिए उस सिचुएशन से निकाल भी देते हैं, फिर उसके अंदर इन्वॉल्व भी कर देते हैं ताकि ये बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और माहौल उन बच्चों के लिए भी बेहतर रहे और इन बच्चों के लिए भी बेहतर रहे, ताकि दोनों जो हैं वो पढ़ाई के एक लेवल पर जो है ना वो चल सकें। आपके इस अदारे को मैडम रुबीना एक अरसे से चला रही हैं, तो सोसाइटी का रिस्पांस किस तरह का है? कोई गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर पे कोई आपको इसका रिवार्ड मिल रहा है? आपकी काविशों को सराहा जा रहा है? इसी जगह पे ओन कर रही है आपको स्टेट?
देखिए बेसिकली तो इन बच्चों के पेरेंट्स जैसे हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं और ज़ाहिर है जब उनको डिफरेंस नज़र आता है, अपने बच्चे में एक चेंज नज़र आता है, तो उनकी तरफ से भी एक रिस्पेक्ट और वो चीज़ जो है, एक ऑनर जो है वो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा लम्स के बच्चे जो हैं वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। उनको जब इस चीज़ का आइडिया हुआ, वो जब आना शुरू हुए, उन्होंने इन बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट शो की, वो भी हमारे साथ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं। और साथ में इन बच्चों के लिए जैसे फ्राइडेज़ को अक्सर उनके छोटे छोटे इवेंट्स वगैरह या इस तरह की कोई ना कोई चीज़ जो थी वो डिज़ाइन कर रहे थे, एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर रहे थे कि ये जो हैं बच्चे साथ इन्वॉल्व हों, खुश हों उसके अंदर। तो इस तरह की छोटी छोटी तकरीब, जैसे रोज़ों में भी हमने इफ्तार पार्टी बच्चों की करवाई मिलकर, तो वो लम्स के बच्चे जो हैं वो हमारे साथ काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा हमारा ये एनजीओ के तौर पर रजिस्टर्ड हो चुका है गवर्नमेंट लेवल पर। तो एनजीओ के तौर पर जब रजिस्टर हुआ है तो हमारे कुछ मेंबर्स भी हैं जो इसमें जो हैं वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट भी करते हैं और हमारे साथ पार्टिसिपेट भी करते हैं। जिसमें हमारे साथ असद साहब हैं, वो बड़ा अच्छा जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब हर चीज़ में वो हमारे साथ इन होते हैं। और बाकी जो है अभी आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है कि सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हो रहा है, जैसे जैसे लोगों को थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसका मिल रहा है, तो साथ साथ हमें कुछ बेहतर रिस्पॉन्सेज उसके आ रहे हैं। अगर हम इन बच्चों की निगहदाश्त के हवाले से बात करें, जो स्पेशल बच्चे हैं उनको फिज़ियोथेरेपी और उनकी जो ज़हनी नशो-नुमा है उसके हवाले से भी आपने यहाँ पे इनिशिएटिव ले रखे हैं, वो बताएं किस तरह के आपने इक़दामात किए हैं? ठीक है, स्पेशल बच्चों के लिए जैसे हमारे पास जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं वो नहीं हैं, लेकिन जो हमारे पास सेंसरी इश्यूज़ के साथ बच्चे आते हैं उनके लिए हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो कंटिन्यूड है। उसमें हम बच्चों की सेंसरी नीड्स को देखते हैं। जैसे जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, जैसे अभी आपने बच्चे को देखा था जो अपने हैंड्स को यूँ फ्लैप कर रहा था, तो ये बच्चे एक्साइटमेंट में इस तरह की सिचुएशंस को शो कर रहे होते हैं। उनको सोसाइटी ज़ाहिर है कहीं पर मूव करें या पेरेंट्स के साथ, बाज़ पेरेंट्स एम्बैरस होते हैं कि बच्चे ने एकदम से ये क्या हरकत की है, और वो लोगों के सामने थोड़ा सा उसको एम्बैरसमेंट शो करते हैं। तो उनको थोड़ा सा काम डाउन रिलैक्स करने के लिए भी हम जो है फिजियो बॉल के साथ, हमारे पास सेंसरी ब्रशेज़ होते हैं, उनके साथ जो है ना हम उनको रिलैक्स करते हैं ताकि उनकी बॉडी सिचुएशन जो है ना वो थोड़ा सा काम डाउन हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो। जैसे जैसे बच्चा रिलैक्स होता है वो आपकी बात सुनने की तरफ ज़्यादा आता है, तो हम उनकी बॉडी फंक्शनिंग को रिलैक्स करते हैं और फिर हम उनको काम की तरफ लेकर आते हैं। सेंसरी लाइट्स के साथ भी करते हैं, हमने बॉल्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि बच्चा जो है ना वो उसके लिए अट्रैक्शन हो। बॉल्स के साथ छोटे छोटे जैसे कलरफुल बॉल्स, और ये कलरफुल चीज़ें भी इनके लिए ना थोड़ा सूदिंग इफ़ेक्ट डालती हैं, तो इन चीज़ों के साथ हम थोड़ा सा इनके साथ काम कर रहे हैं। हेडवे इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग गुलबर्ग 3 लाहौर में हम मौजूद हैं और यहाँ हमने मैडम अफशीन से बातचीत की, जो बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस अदारे में अपनी सर्विसेज इन बच्चों को फराहम कर रही हैं। ये मुआशरे के बड़े कीमती बच्चे हैं, ये हमारा रोशन मुस्तकबिल हैं। इन बच्चों की अच्छी तालीम व तरबियत, इन बच्चों की अच्छी निगहदाश्त इन बच्चों को कल पाकिस्तान के लिए मुफीद शहरी बना सकती है। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।